अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि इतना पोर्शन जो है ये तमाम पार्ट्स में कॉमन होगा। तो ये मैंने रिमूव नहीं किया, ये पिछले पार्ट का ही लिखा हुआ है। और सेकंड हमारे पास पार्ट है बी पार्ट, विच इज अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। यानी कि हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हों। और पिछली जो हमने लिखी हुई है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x स्केयर माइनस 3x प्लस 6, इसके रूट्स से अल्फा और बीटा। तो जब इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला लगा के 3 फाइंड आउट किया था। और प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके c ओवर ए तो 6 ओवर 1 6 फाइंड आउट किया था। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हों। तो सबसे पहले हम सम मालूम करते हैं। तो सम के लिए s हम लिखते हैं, तो सम में दोनों को हम ऐड करते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा के ऊपर होल स्केयर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर हो तब हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर लिख सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर अगर हम इस तरह लिखते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा बीटा नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो कोई भी हम ऐसा काम नहीं कर सकते जो नेचर के मुखालिफ हो। तो प्लस 2 अल्फा बीटा हमने लिखा है, तो इसको माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होने के बाद दोबारा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बन जाएगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर। सो सम आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर और साथ में माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह लिखा रहने देंगे। अब इस तरह लिखने से फायदा हमारे पास ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अगर इस तरह लिखा रहता तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 लिखेंगे और होल स्केयर आ जाएगा माइनस 2। अल्फा बीटा की जगह हम 6 लिखेंगे, तो s आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर 9 माइनस 6 2 टाइम्स 12, तो s निकल आया -3। तो जिस तरह हमने सम फाइंड आउट किया है इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ प्रोडक्ट में हम दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे। पहला रूट है अल्फा स्केयर, दूसरा रूट है बीटा स्केयर। तो p इज इक्वल टू अल्फा और बीटा का होल स्केयर हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल स्केयर है। लेकिन सम के केस में हम होल स्केयर नहीं लिख सकते थे, लेकिन जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऑन होल लिख सकते हैं अगर सेम हो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो p की वैल्यू निकलेगी 36, क्योंकि 6 टाइम 36 होता है। s भी हमारे पास आ गया, p 36 निकल आया। सो वी नो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस s की जगह s की वैल्यू विच वाज -3 और x प्लस p की जगह 36 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 दफा माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। बिल्कुल इसी तरह इसका हम 3rd 4th और 5th पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका C पार्ट अटेम्प्ट करेंगे।